तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। ये सारा ऊपर पैसेज आपको दिया हुआ है। हम डायरेक्टली जंप करते हैं क्वेश्चन में। देखो क्या लिखा है, फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग 240 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्टैच्यू, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 45 डिग्री। ड्रॉ अ नीट लेबल्ड फिगर टू रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन। अब देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सेंटर से राइट कितनी दूर खड़ा है, बेस के कितनी दूर खड़ा है, 240 मीटर खड़ा है। तो मान लो कि ये है हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हम इसको ड्रॉ किया। इसके बेस से कितनी दूर है, एक कितनी दूर खड़ा है, 240 मीटर। और मान लो कि स्टैच्यू की हाइट को हम h से डिनोट करते हैं। तो यहां से जो पर्सन इसको देख रहा है, इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो ये मेरे पास एंगल कितना होगा, ये है 45 डिग्री। और ये तो हमें पता है राइट एंगल ही होता है। तो ये हमारा इस केस के लिए एक डायग्राम हो गया। अगर आप चाहते हो तो आप इसको नेम भी दे सकते हो। लेट्स से इसको ABC नाम दे दो और आप रिप्रेजेंट कर दो वहां पे, वेयर AB इज द हाइट ऑफ द स्टैच्यू एंड BC इज द डिस्टेंस एट विच द पर्सन इज स्टैंडिंग। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा है, फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग 240 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्टैच्यू, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 45 डिग्री। हाउ टॉल इज द स्टैच्यू। देखो वही क्वेश्चन है जो अभी हमने ड्रॉ किया है और उसके आगे उसने हाइट पूछ ली, यानी कि h की वैल्यू पूछ ली। अगर हम डायग्राम को देखें तो ये h क्या है, h है परपेंडिकुलर, और ये 240 क्या है, ये है बेस, राइट। और हमारे पास थीटा कितना है, 45 डिग्री है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको पता होता है ये किसको डिनोट करते हैं, ये रेशियो डिनोट करता है tan थीटा को। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ द स्टैच्यू, बेस यानी कि b वैल्यू जो है वो 240 मीटर है, और tan थीटा, थीटा हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 45 डिग्री। तो h अपॉन 240 इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू होती है 1, और यहां से अगर मैं 240 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 240 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 240। तो हाइट ऑफ द स्टैच्यू कितना आ गया, 240 मीटर आ गया। और ये मेरे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, राइट। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अ कॉप इन अ हेलीकॉप्टर नियर द टॉप ऑफ द स्टैच्यू नोटिस अ कार एक्सीडेंट सम डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैच्यू। तो देखो क्या हुआ, कॉप एक हेलीकॉप्टर लेके गया बिल्कुल स्टैच्यू की हाइट पे, या मान लो ये स्टैच्यू है और स्टैच्यू की हाइट पे यहाँ हेलीकॉप्टर लेके कॉप है। वो क्या नोटिस करता है, वो नोटिस करता है एक कार एक्सीडेंट। मान लो यहाँ पे कार एक्सीडेंट हुआ है, वो नोटिस कर रहा है इस कार एक्सीडेंट को। और उस कार एक्सीडेंट का देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिया है, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द कॉप साइड टू द डिस्टेंस इज 60 डिग्री। तो ये कार एक्सीडेंट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि ऐसे देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब हम नीचे को देखते हैं, लाइन ऑफ आई साइड से नीचे को, जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच का एंगल होता है। ये हमें दिया है 60 डिग्री, राइट। तो हाउ फार इज द एक्सीडेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्टैच्यू इज। तो ये बताना है कि ये जो कार एक्सीडेंट है यहाँ पे, ये स्टैच्यू से कितने डिस्टेंस पे है। तो मतलब ये निकालना है मुझे, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। लेट्स से मैं इसको x नाम दे देता हूँ। और ये हाइट ऑफ द स्टैच्यू हमने सॉल्व कर ही लिया, ये कितना आया अभी हमारे पास, 240 आया है। और अब देखो, अब अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी 60 डिग्री ही होगा, राइट। क्यों, क्योंकि जब ऐसे दो लाइंस हमारे पास पैरेलल होती हैं तो ये वाले एंगल्स क्या होते हैं, ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मेरे पास फाइनल ट्रायंगल ये बन के आया 240, और ये हमारा बेस हो गया 240 परपेंडिकुलर हो गया, और 60 डिग्री मेरा एंगल हो गया, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो थर्ड पार्ट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 240 जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि है डिस्टेंस हमें सॉल्व करना है, x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा क्या है 60 डिग्री है यहाँ पे। तो अब देखो क्या आएगा यहाँ पे, 240 अपॉन x, tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूं तो या फिर मैं 240 इज इक्वल टू √3x लिख दूं, या फिर डायरेक्टली भी आप √3 इधर लेके आ सकते हो। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये √3 इधर आके डिवाइड हो गया, तो x आ गया मेरे पास 240 बाय √3। अब हमें पता है नीचे हम कभी भी इरेशनल नंबर नहीं रखते डिनोमिनेटर में, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या हो जाएगा, 240 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इस 3 की कटिंग हो जाएगी 240 के साथ। तो 3 1 3, 3 8 24, साथ में एक 0 है, तो ये आ गया 80 √3। यानी कि वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो कितने डिस्टेंस पे हुआ है, 80 √3 डिस्टेंस, यानी कि उसके यूनिट लिखोगे मीटर पे। इतने डिस्टेंस पे ये हुआ है एक्सीडेंट, कहां से, बेस ऑफ द स्टैच्यू से इतनी दूरी पे हुआ, करेक्ट।
तो ये आपकी होगी केस स्टडी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a village, group of people complained about an electric fault in their area. On their complaint, an electrician reached the village to repair an electric fault on a pole of height 10 meter. तो क्या हुआ, एक विलेज में कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ गया और उसका फॉल्ट आने पे क्या किया विलेज वालों ने, गांव वालों ने क्या किया, कंप्लेंट कर दी और अब रिपेयरिंग के लिए एक इलेक्ट्रिशियन आया है जो कि एक पोल को रिपेयर करेगा और उस पोल की हाइट कितनी है 10 मीटर। तो ये देखो यहाँ पे पोल दिया हुआ है, हमारे पास फिगर है, तो इस पोल की हाइट क्या है 10 मीटर, मतलब यहाँ ए से लेके ये डी तक ये कितनी हाइट है मेरे पास टोटल, ये है 10 मीटर। ओके ठीक है, अब आगे देखते हैं। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.5 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। तो रिपेयर का काम करने के लिए क्या करेगा वो, ऐसे सीढ़ी जो लगाई है वो पोल के बिल्कुल ऊपर तक नहीं लगाएगा क्योंकि वहां पे वायर्स हैं, वो क्या करेगा 1.5 मीटर नीचे लगाई है, ये मतलब ये जो बी पॉइंट है ये ए से कितना नीचे है, ये 1.5 मीटर नीचे है, ये कितना है 1.5 मीटर। चलो ठीक है, आगे देखो क्या बोला है। शी यूज द लेडर, उसने लेडर यूज की जो कि इंक्लाइंड है एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल सच दैट, ऐसा एंगल बन रहा है कि जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो क्या है √3/2। तो देखो इनडायरेक्टली उसने थीटा की वैल्यू आपको दी है लेकिन उसने कॉस थीटा से रिलेशन दे दिया थीटा का, थीटा हम निकाल लेंगे इसको यूज करके। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करने को बोला फाइंड बी डी। तो बी डी देखो क्या है, यहां से लेके बी और ये क्या है डी यहाँ पर। तो ऑब्वियसली ये पूरा क्या था ए से डी तक ये 10 है और ये कितना नीचे है आया 1.5 मीटर का डिफरेंस आया, तो बी डी कितना आएगा, बी डी मेरे पास आएगा टोटल जो हाइट थी पोल की 10 और उसमें से माइनस कर दूंगा कि कितना नीचे उसने लेडर को सेट किया, 1.5 मीटर लेडर को नीचे सेट किया था, तो ये कितना आएगा 10 में से 1.5 गया 8.5 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो कितना आ गया 8.5 मीटर, बी डी मेरे पास आ गया। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ द लेडर। तो देखो लेंथ ऑफ द लेडर निकालने के लिए मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूंगा, ट्राइंगल बी डी सी। तो देखो यहाँ पे इसको बनाता हूं अलग से, ट्राइंगल बी डी सी। तो ये है बी, ये डी है, ये सी है, बी डी मैंने ऑलरेडी निकाल लिया, ये है 8.5 और मुझे निकालना क्या है लेंथ ऑफ द लेडर, तो मतलब मुझे निकालना है ये बी सी, ये लेंथ मुझे निकालनी है। तो देखो हमें पता है कि अगर एक साइड दी हो और दूसरी साइड निकालनी है इस ट्रायंगल में, हमारे पास एंगल होना चाहिए, राइट। तो थीटा जो मेरे पास है वो मुझे दिया नहीं है, ये थीटा मैं निकालूंगा, कैसे निकालूंगा उसके लिए आपको कॉस थीटा गिवन है। कॉस थीटा कितना है √3/2। अब जो cos थीटा होता है वो √3/2 कहाँ पे होता है, वो cos 30 पे होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा cos 30 डिग्री। तो दोनों तरफ कंपेयर करूंगा तो थीटा कितना आया, थीटा आ गया मेरे पास 30 डिग्री। तो अब देखो मेरे पास कौन सी साइड दी हुई है, थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड दी हुई है, यानी कि परपेंडिकुलर दिया है और मुझे निकालना क्या है हाइपोटेन्यूज यानी कि बीसी। तो मैं इस ट्रायंगल में लगाऊंगा साइन थीटा, कैसे कि बी डी अपॉन बी सी जो है वो क्या है, वो है साइन थीटा है। तो बी डी कितना है, बी डी मेरे पास 8.5 है, बी सी लेंथ ऑफ द लेडर मुझे निकालनी है और साइन थीटा, थीटा कितना है मेरा 30 डिग्री मैंने निकाल लिया। अब क्या होगा 8.5 ऐसे रखो, बी सी भी ऐसे का ऐसे ही रहा, साइन थीटा साइन 30 है, यहाँ पे 30 का वैल्यू होता है साइन 30 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बी सी वन जा बी सी आ गया, बी सी को 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 8.5 होगा, तो ये आएगा आपके पास 17 मीटर। तो आपका सेकंड पार्ट का जो आंसर आ गया वो क्या है, लेंथ ऑफ द लेडर वो है 17 मीटर। अब देखो इसका और वाला जो पार्ट है वो देख लेते हैं। इफ द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस बी डी इज डबल, या तो पोल का हाइट या फिर बी डी को डबल कर दिया, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेडर। देखो बी डी हमारे पास अभी कितना है 8.5, इसको डबल कर देंगे तब लेंथ कितनी होगी वो हमें बताना है। तो देखो इसका और वाला जो पार्ट है वो है BD को डबल कर देंगे तो BD अभी 8.5 है, डबल कर दिया मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा BD 17 हो गया। तो अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं यहाँ पे, अब ये क्या है BDC, ये BD कितना हो गया 17 और थीटा हमारे पास हमें पता है थीटा कितना है 30 डिग्री ही है, मुझे BC निकालना लेंथ ऑफ द लेडर। तो साइन थीटा ही यूज करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे BD अपॉन BC इज इक्वल टू, यहाँ साइन थीटा ही है, साइन 30 डिग्री है, BD यहाँ पे 17 है, BC लेंथ ऑफ द लेडर है,
साइन 30 होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो BC 1 जा BC और 2 इंटू 17 आ जाएगा, 2 इंटू 17 यानी कि 34 मीटर। तो जब BD डबल हो गया तब लेंथ ऑफ द लेडर कितनी आएगी, 34 मीटर आएगी। अब लास्ट पार्ट देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। लास्ट पार्ट में पूछा है हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। तो ये आपको डबल वाले केस के लिए नहीं करना, जो गिवन केस है उसके लिए करना है। क्या पूछा गया है कि पोल के फुट से, मतलब यहां से D से इस C को, यहाँ पे लेडर के फुट को कितनी दूरी पे रखेगी वो हमें निकालना है। क्या डिस्टेंस है, मतलब CD निकालना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट यही वाला लेंगे, यहाँ पे CD निकालना है। कुछ भी आप यूज करो, चाहे आप साइन यूज करो, टैन यूज करो या कॉस यूज करो, सबसे ये हो जाएगा। तो लास्ट पार्ट में क्या आएगा हमारे पास, फिर से मैं BDC ड्रॉ करता हूं। ये है B, ये D और C। इनिशियली ये BDC में मेरे पास ये क्या था, BD कितना था, 17 नहीं था, 8.5 था। और CD मुझे यहाँ फाइंड करना है। थीटा मेरा फिर से क्या है, 30 डिग्री ही है। तो क्या करूंगा मैं, BD अपॉन CD लगाता हूँ, टैन थीटा यूज करते हैं। तो BD परपेंडिकुलर है, CD मेरा बेस है, ये किसके बराबर होगा, टैन थीटा के बराबर। BD कितना है, BD 8.5 है, अपॉन CD हमें निकालना है, और टैन थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.5 अपॉन CD। टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो CD 1 जा CD आ जाएगा, और ये √3 इधर 8.5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 8.5√3। तो ये आपका लास्ट पार्ट का आंसर आ गया, जो कि क्या है, डिस्टेंस है पोल के फुट से लेके लेडर के फुट तक का। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Amrita stood near the base of a lighthouse, gazing up at its towering height. She measured the angle of elevation to the top and found it to be 60 डिग्री। तो अमृता एक लाइट हाउस के पास खड़ी है। देखो ऐसा कुछ होता है लाइट हाउस, और यहाँ पे इस फिगर में लाइट हाउस को कौन डिनोट कर रहा है, ये C से लेके जो E तक की ये जो हाइट है टोटल, ये हमारी लाइट हाउस की हाइट है। और अमृता कहाँ पे खड़ी है, अमृता कुछ A पॉइंट पे खड़ी है, और यहाँ से वो लाइट हाउस के टॉप को देख रही है, यानी कि C पॉइंट को ऑब्जर्व कर रही है। और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ये देखो यहाँ पे 60 डिग्री बना हुआ ये एंगल, राइट। अब इसके बाद देखते हैं, देन शी क्लाइंब्ड अ नियर बाय ऑब्जर्वेशन डेक 40 मीटर्स हायर देन हर ओरिजिनल पोजीशन एंड नोटिस द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द लाइट हाउस टू बी 45 डिग्री। अब इसके बाद, अभी तो पहले अमृता जो थी वो यहाँ पे थी, अब 40 मीटर ऊपर कहीं हाइट पे चली गई, वो एक डेक पे चढ़ गई, और यहाँ से फिर से देख रही है वो किसको, लाइट हाउस के टॉप को। और अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ इस पॉइंट से आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो है 45 डिग्री का। और अब इसके बेसिस पे आपको उसने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। इफ CD इज h मीटर्स, जो कि दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस BD इन टर्म्स ऑफ h। फाइंड द डिस्टेंस BD यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है। तो चलो देखो कैसे करना है। अब देखो हमें CD दिया हुआ है और BD फाइंड करना है। हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल BCD। इन ट्राइंगल BCD, तो BCD ट्राइंगल में क्या है हमारे पास CD ऑलरेडी है, CD है, और BD हमें फाइंड करना है। तो यानी कि ये क्या है, CD क्या होगा इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा इस ट्राइंगल का बेस। तो ये क्या आएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि होता है tan थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है CD क्या है H, अपॉन बेस क्या है BD मैं लिख देता हूं एज इट इज। और इस ट्रायंगल के लिए हमारा थीटा क्या है, थीटा है यहाँ पे 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इसको फिल किया तो ये क्या आएगा, H अपॉन BD। tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो ये BD इधर जाके जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो BD 1 जा BD आएगा, और इक्वल्स टू किसके आएगा, H के आएगा। तो BD इन टर्म्स ऑफ H ही पूछा है हमें फर्स्ट क्वेश्चन में, और मीटर्स में है ये सारा यूनिट्स, तो यहाँ पे H मीटर आप लिख दोगे। तो आपके फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है BD का, वो आ गया H मीटर। अब ऐसे ही आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस BC इन टर्म्स ऑफ H। अब BC देखो कहां पे है, ये रहा BC, राइट। ये वाला जो साइड है हमारा हाइपोटेन्यूज। सेम ट्रायंगल लेंगे लेकिन अब किसके लिए सॉल्व करेंगे, हाइपोटेन्यूज के लिए सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो कैसे करना है। सेकेंड क्वेश्चन में वही ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD, मैं CD को यूज कर रहा हूं जो कि है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन BC फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या होता है, P/H क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, CD जो कि है H,
और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है जो इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इस ट्राइंगल के लिए है 45 डिग्री। तो मैं फिल करूंगा तो देखो क्या आएगा, ये h अपॉन बी सी, जो साइन 45 होता है 1/√2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो BC 1 BC और √2 इंटू एच आ जाएगा ये मेरे पास। तो ये क्या आ जाएगा, BC इक्वल टू √2h। और क्योंकि ये भी हमारा डिस्टेंस है, ये भी किस में आएगा, मीटर्स में आएगा। तो सेकेंड पार्ट भी हो गया आपका। अब हम करते हैं सॉल्व किसके लिए, थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट में देखो क्या पूछा है, थर्ड का जो ए क्वेश्चन है उसमें पूछा है फाइंड द हाइट सीई। सीई हाइट फाइंड करनी है लाइट हाउस की। तो ये वाली पूरी हाइट यहां से लेके यहां तक ये हमें फाइंड करनी है। तो ऑब्वियसली इसके लिए मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है AEC, ये वाला कंप्लीट ट्रायंगल लूंगा। तो चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं जो कि है थर्ड का ए पार्ट, हम सॉल्व कर रहे हैं इन ट्रायंगल AEC। मैं यहाँ पे साइड में बनाता हूँ इसको। ये देखो ये कुछ ऐसा है, ये A है, ये E है, ये C है। अब अगर ध्यान से देखो आप, ये जो CE है यहां तक तो H है यहां तक, लेकिन ये जो DE है, ये DE कितना है, जितना ये होगा AB 40, तो ये भी 40 होगा। तो मतलब जो कंप्लीट हाइट है CE वो क्या हो गया, ये हो गया H प्लस 40, H यहां तक और ये नीचे 40। ऐसे ही ये जो AE है, ये AE किसके बराबर है, ये BD के ही तो बराबर होगा, राइट। ऑपोजिट साइड से रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ABDE, तो जो BD है वो किसके बराबर, AE के बराबर। तो BD हमने H निकाला था, तो ये AE भी कितना होगा, ये भी H होगा। ओके, अब ये जो एंगल है ये कितना, ये है 60 डिग्री। तो ये मेरा ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल पे हम लगाते हैं, क्या आएगा, देखो ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा और ये होगा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan थीटा। तो परपेंडिकुलर H प्लस 40 डिवाइडेड बाय बेस H इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा कितना है इस ट्रायंगल के लिए, 60 डिग्री। वो फिल किया, क्या आएगा H प्लस 40 बाय H, tan 60 कितना होता है, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो ये कितना आएगा, H प्लस 40 इज इक्वल टू √3H। ये मल्टीप्लाई हो गया H √3 के साथ। अब H वाली टर्म्स एक साथ करते हैं। मान लो ये मैं H उधर लेके जाऊंगा तो इधर ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां से H कॉमन आ जाएगा मेरे पास, तो 40 इज इक्वल टू H, ये आ गया √3 माइनस 1। अब क्या करते हैं इसको, अगर मैं इसको इधर डिवाइड करवा दूं तो मेरे पास H आ जाएगा 40 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखो क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रह सकता, हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ओके, अब आगे देखो कैसे सॉल्व होगा ये। H इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में अगर देखूं तो ये ऐसा फॉर्मूला नहीं बन रहा A माइनस बी और A प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह है √3, तो √3 का स्क्वायर आएगा 3, माइनस b की जगह क्या आएगा, b है 1, 1 का स्क्वायर आएगा 1। ओके, ऊपर देखो, ऊपर क्या बनेगा, 40 इंटू √3 प्लस 1। इसको ऐसे ही रहने देंगे। नीचे देखो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो मेरे पास h क्या आया, h आया 40 √3 प्लस 1 बाई 2। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, 2 1 2, 2 20 पे गया, तो यह है 20 इंटू √3 प्लस 1। ये मीटर्स में आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में अगर देखो, क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू दी है कि यूज करना है इसको, तो आपको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे √3 की वैल्यू फिल करता हूँ जो कि 1.73 उसने दी है, इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 20 इंटू 2.73। तो 220 इंटू 2.73, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54.6 मीटर। लेकिन अभी ये क्या वैल्यू आई है, ये H की वैल्यू आई है, मुझे CE निकालना है। और CE हमने देखा था, ये देखो CE कितना है, H प्लस 40, H यहाँ तक और 40 ये। तो CE कैसे आएगा, CE आ गया मेरा H प्लस 40 यानी कि 54.6 प्लस 40, तो दोनों को ऐड करेंगे 94.6 आ गया और मीटर्स में आएगा। ये आपके थर्ड पार्ट का ए जो है उसका आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमें क्या फाइंड करना, फाइंड डिस्टेंस AE इफ AC इज इक्वल टू 100। अगर AC 100 है तो AE फाइंड करना है। तो देखो ट्राइंगल में ये AC हमें दिया है, ये वाला AC ये 100 दिया है और हमें AE फाइंड करना है। तो वही ट्राइंगल लेंगे फिर से ACE। तो चलो देखो कैसे करना है। ट्राइंगल ACE, A
सी ई, ए ई हमें फाइंड करना है, ये हमें 60 डिग्री दिया है और हमें ए सी दे दिया है 100 मीटर। तो चलो ये थर्ड का बी देखो कैसे होगा। अब देखो ए ई फाइंड करना है तो ए ई अपॉन दिया क्या है, हमें दिया है ए सी, ए ई अपॉन ए सी, ये क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा लिख दिया मैंने। अब ए ई जो है वो हमें फाइंड करना है और ए सी क्या है, ए सी 100 मीटर है, ये दिया है, इज इक्वल टू कॉस थीटा कितना है इस ट्राइंगल में, 60 डिग्री है। अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, और अगर मैं 100 इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास ए ई कितना आएगा, ए ई आएगा 1/2 इंटू 100, और ये कटिंग हो जाएगी 2 के टेबल पे, ये 50 पे कैंसिल हो गया, तो ए ई जो आ गया वो मेरे पास आ गया 50, और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये भी किसमें होगा, मीटर में। तो ये आपके थर्ड पार्ट के बी का भी आंसर आ गया। तो इसी के साथ आपकी ये केस स्टडी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते A lighthouse stand tall on a cliff by the sea, watching over the ships that pass by। तो क्या है, एक ऐसा लाइट हाउस है जैसा कि यहाँ इमेज में दिया है। ये क्या करता है कि यहाँ से जो भी यहाँ शिप्स निकलेंगी उसको यहाँ से देखते हैं। अब वन डे अ शिप इज सीन अप्रोचिंग द शोर। एक दिन क्या हुआ, एक शिप आ रही है, किसकी तरफ, किनारे की तरफ आ रही है, या फिर बोले कि लाइट हाउस की तरफ ही आ रही है। तो क्या ऑब्जर्व किया कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप्स आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एज इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू Q। तो जैसा ही क्या बोल रहा है कि P से Q शिप आई, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन थे यहाँ से देखने के, तो वो क्या था, 30 डिग्री था पहले जब वो P पे था, और वो वहां से चेंज होके 45 डिग्री हो गया जैसे ही वो शिप कहाँ पहुंची, Q पे पहुंची। और इसके साथ साथ हमें दिया है द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 50 मीटर, यानी कि ये जो ए बी है ये हमें दिया हुआ है 50 मीटर। अब इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन पूछे हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इट इज एट पॉइंट क्यू। जब पॉइंट क्यू पे है शिप, तो इसका लाइट हाउस के बेस से कितना डिस्टेंस है, मतलब हमें ए क्यू फाइंड करना है। और हमें ये बोला है कि इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 45 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल दिया है 45 डिग्री। तो हमें ए क्यू फाइंड करना है, ए बी हमारे पास ऑलरेडी है 50। तो क्या करेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए क्यू बी। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला जो एंगल है ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का केस है ये। जैसे कि ये देखो ऐसी होती है, दो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो ये जो अंदर वाले एंगल होते हैं जिनको हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, दोनों तरफ बनते हैं ट्रांसवर्सल के, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और ये इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस के। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ए क्यू बी, ट्राइंगल ए क्यू बी लूंगा। मेरे पास ये वाला साइड है ऑलरेडी जिसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये वाली साइड हमें फाइंड करनी है जो कि बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी है जो कि 50 है, अपॉन बेस क्या है, ए क्यू जो मुझे फाइंड करना है, और थीटा क्या है, थीटा इस ट्राइंगल के लिए क्या है, 45 डिग्री है। अब देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा नहीं tan 45 क्या होता है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यू वन ए क्यू, तो मेरे पास ए क्यू डायरेक्टली कितना आ गया, ए क्यू आ गया 50, और क्योंकि सारे यूनिट्स मीटर्स में है तो ये भी किसमें होगा, मीटर्स में होगा। तो यानी कि डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस, जब वो किस पॉइंट पे थी, क्यू पॉइंट पे थी शिप, तो वो डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर। आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एंगल पी बी ए और क्यू बी ए फाइंड करना है। तो चलो देखो, एंगल पी बी ए और एंगल क्यू बी ए, ये दो एंगल फाइंड करने हैं। तो पी बी एंगल देखते हैं कहाँ पे है, पी बी ए, ये वाला एंगल है पी बी ए पूरा। तो अब देखो ये कंप्लीट एंगल ऐसे जो है कॉर्नर एंगल, ये तो 90 है, तो अगर यहां तक ये 30 है तो ये बाकी कितना बचा पी बी ए, तो ये क्या होगा 60 होगा। क्या किया मैंने, 90 माइनस 30, तो 90 में से 30 डिग्री माइनस हुआ तो कितना आया, 60 डिग्री आ गया। ओके, तो पी बी ए एंगल आ गया। ऐसे ही क्यू बी ए एंगल, ये वाला एंगल, तो यहां तक देखो ये पूरा यहां तक क्या है 45 है, तो ये बाकी कितना बचा, ये भी 45 होगा। कैसे, 90 माइनस 45 किया तो मेरे पास एंगल आया 45 डिग्री। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको यहाँ पे माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख दो पीबीए है हमारा 60 डिग्री और क्यूबीए है हमारा 45। तो ये आपके सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट थर्ड के ए में देखो क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो पी से क्यू तक
शिप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि हमें पी क्यू फाइंड करना है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक बार बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी पी। तो ट्रायंगल ए बी पी में देखो यहाँ पे मेरे पास ए बी ऑलरेडी है 50, तो मैं ए पी सॉल्व कर लूंगा। तो देखो ए बी अपॉन ए पी, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही है, तो ये क्या होगा, tan थीटा, राइट। तो इस ट्रायंगल के लिए यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू कितनी है, क्योंकि यहाँ देखो ये 30 है, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। सेम वही कॉन्सेप्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला, तो ये tan 30 हो गया। ए बी मेरे पास ऑलरेडी है 50 अपॉन ए पी, tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 के साथ ये √3 चला जाएगा, तो मेरे पास AP आ जाएगा 50√3। अब क्योंकि उसने बोला है कि डिस्टेंस फाइंड करना है हमें P से Q तक, यानी कि PQ फाइंड करना है, तो PQ क्या होगा कि अगर मैं AP में से, यानी कि इस पूरे AP में से, पूरे डिस्टेंस में से मैं ये AQ सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो AP माइनस AQ करूंगा तो मेरे पास PQ आ जाएगा। AP कितना आया मेरे पास 50√3 माइनस AQ हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था, कितना था 50, तो ये यहाँ पे फिल करो, देखो 50 यहाँ पे लिखा, 50 यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 50 इंटू √3 माइनस 1। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया जो शिप्स ने ट्रेवल किया बिटवीन पॉइंट P टू Q, और क्योंकि सारे यूनिट्स मीटर में है तो इसके यूनिट्स भी मीटर में होंगे। तो ये आपके थर्ड के ए का भी आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड के बी में देखो क्या पूछा है, इफ द शिप कंटिन्यूस मूविंग टुवर्ड द शोर एंड टेक्स 10 मिनट्स टू ट्रेवल फ्रॉम Q टू A, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द शिप इन किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना है कि किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे शिप ने Q से A तक का डिस्टेंस 10 मिनट्स में कवर किया है और हमें स्पीड फाइंड करनी है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, देखो हमें पता है कि स्पीड होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब ये देखो AQ जो है ये डिस्टेंस हमारे पास है, कितना डिस्टेंस था, ये हमने सॉल्व किया 50 मीटर, और इसको कवर करने के लिए टाइम कितना लगा, उसने बोला है 10 मिनट्स, राइट। लेकिन ये याद रखना कि उसने हमें बोला है कि आंसर मुझे चाहिए किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो डिस्टेंस मेरा जो मीटर में है इसको कन्वर्ट कर लो यहीं पे किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में क्योंकि 1000 मीटर होते हैं, तो मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से जैसे ही डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल, ये मेरे पास क्या आएगा 0.05 किलोमीटर। देखो जैसे ही ये 1000 से डिवाइड हुआ वैसे ही किलोमीटर हो गया, तो डिस्टेंस आ गया 0.05। ऐसे ही टाइम देखो, टाइम दिया है 10 मिनट, राइट। टाइम कितना है 10 मिनट्स, मिनट्स को कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, तो मिनट्स से आर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 10/60 हो गया, ये भी आर में हो गया, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 1/6 आर हो गया। तो अब स्पीड क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 0.05 और टाइम कितना है 1/6। तो स्पीड देखो कैसे आएगा, स्पीड आएगी डिस्टेंस 0.05 अपॉन टाइम 1/6। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.05, और ये 1/6 जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/1, तो मेरे पास क्या आएगा 6 इंटू 0.05 यानी कि 0.30 या 0.3, और ऐसा यूनिट क्या होंगे इसके, किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, और इसी के साथ आपकी ये केस स्टडी कंप्लीट। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An aeroplane is a vehicle with wings and one or more engines that enable it to fly through the air. I think the inventors of aeroplane were right, brother, and we discuss about an aeroplane as follows. देखो अभी तक जो 2 लाइन्स दी थी इसमें एक्स्ट्रा इन्फो दी है। अब जो आगे लाइन है यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है। क्या है क्वेश्चन में पूछा, an aeroplane at an altitude of 300 meter observe the angle of depression of opposite points on the two bank of river to be 45 degree and 60 degree. तो एक एरोप्लेन है जो कि 300 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये PM जो है 300 मीटर की हाइट है, यहाँ P पे वो क्या होगा, एरोप्लेन होगा। यहाँ से वो 2 पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, वो 2 पॉइंट्स क्या है, ऑपोजिट बैंक है किसके, रिवर के, राइट। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है, राइट। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री। तो को ये भी बोला है कि अगर क्वेश्चन में कहीं √3 आएगा तो उसको हम यूज करेंगे 1.732। तो चलो देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे होगा, देखो ये है y वैल्यू, राइट। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, हम ट्राइंगल PMB लेते हैं। तो इन ट्राइंगल PMB, तो यहाँ पे जो PM है ये
पी एम मेरा क्या हो गया, इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया, और वाई के लिए मुझे सॉल्व करना है तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए यूज करूंगा, तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो परपेंडिकुलर है पी एम जो कि है 300 अपॉन बेस, बेस हो गया वाई, इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा इस ट्राइंगल के लिए कितना है, 45 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं 45 डिग्री फिल कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 300 अपॉन वाई, tan 45 जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 1 जा y इज इक्वल टू यहाँ क्या है 300, तो y की वैल्यू होगी 300, क्योंकि सारे यूनिट्स मीटर में थे तो ये भी किस में होगा, मीटर में होगा। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें x निकालना है, तो देखो कैसे होगा, सेकंड क्वेश्चन में x है यहाँ पे, राइट। तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम, कौन सा, PMA। तो इन ट्रायंगल PMA यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से 300 परपेंडिकुलर है और x क्या होगा, बेस होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 300 अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा होता है। थीटा इस ट्रायंगल में कितना है, 60 डिग्री है, यहाँ पे फिल कर दो 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 300 अपॉन x इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब √3 को इधर नहीं रखेंगे, हम इधर लेके आते हैं, x को मैं उधर ले जाऊंगा, तो मेरे x की वैल्यू क्या आएगी, 300 अपॉन √3। अब जब √3 नीचे आया है तो ये इरेशनल नंबर है, हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, 300 अपॉन √3 को मल्टीप्लाई करूंगा √3 अपॉन √3 से। तो ऐसे के करने से क्या होगा, 300 √3 अपॉन √3 इंटू √3 मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसकी अगर मैं कटिंग करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 300 की कटिंग होगी, यहाँ पे 300 की कटिंग 100 पे होगी, तो ये आ गया मेरे पास 100 √3। लेकिन अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन में हमें दिया था कि √3 की जगह हमें फिल करना है 1.73। तो यहाँ पे अगर मैं फिल करूंगा 100 इंटू 1.732, तो ये मल्टीप्लाई होके मेरे पास आंसर आएगा 173.2। और SI यूनिट इसके भी क्या आएंगे, सारे मीटर्स में आएंगे। तो आपकी x की वैल्यू भी आ गई 173.2 मीटर्स, और ये आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में देखो उनसे क्या पूछा है, फाइंड द विड्थ ऑफ AB, राइट। विड्थ निकालनी है, AB किसकी, रिवर की विड्थ है, तो AB देखो यहाँ से यहाँ तक है, राइट। तो AB क्या होगा, x प्लस y होगा, और x और y हमने निकाल ही लिया, x है 173.2 और y हमने निकाला 300। तो अब फिल करते हैं, देखो AB क्या होगा मेरे पास, AB होगा x प्लस y। तो यहाँ से x मेरे पास था 173.2 प्लस y कितना है, y हमने निकाला 300, दोनों को ऐड करूंगा तो आएगा 473.2, और ये भी किस में होगा, ये भी होगा मीटर्स में। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे ही थर्ड के बी को देखो, और थर्ड के बी में हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस PB, और डिस्टेंस निकालना कौन सा, PB यानी ये वाला डिस्टेंस, राइट, ये हमें डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, देखो अगर यहाँ पे दो चीज हो सकती है कि अगर मैं PMB ट्राइंगल ले लूँ, क्योंकि मेरे पास y भी है और ये 300 भी है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरन थ्योरम लगा के PB सॉल्व कर सकता हूँ। और दूसरा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे हमने अभी बाकी पार्ट्स किए वैसे भी कर सकते हैं। तो हम सिंपल नोटते हैं इसको, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं। तो इन ट्राइंगल PMB मैं यूज करूंगा, परपेंडिकुलर है मेरे पास 300 और मुझे अभी PB निकालना है। तो PB क्या है, PB है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगेगा, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा। परपेंडिकुलर यहाँ पे है 300, हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है जो कि है PB इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की जगह आएगा 45 डिग्री। तो फिल कर दो इसको, तो कितना आंसर आएगा, देखो 300 अपॉन PB, साइन 45 होता है 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा PB 1 द PB आएगा, और ये √2 इधर 300 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया 300 √2, और इसके यूनिट भी किस में आएंगे, मीटर में आएंगे। और यहाँ पे √2 को √2 ही रहने दो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी थी, √2 के लिए वैल्यू नहीं दी है। तो इसी के साथ आपकी केस स्टडी कंप्लीट होगी। आई होप आपको ये समझ में आया हो, और ऐसे और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।